आप सब लोगों का पुनः राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले समय हम जो इम्पोर्टेंट केस लॉ पढ़ रहे थे आर्टिकल 21 के ऊपर, उसमें से कुछ केस लॉ के बारे में मैं आपको बता चुका था। बाकी जो केस लॉ है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 21 पूरा केस लॉ बेस्ड है और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय समय पर जीवन के अधिकार की जो व्याख्या है उस तरह से की है जिससे कि मनुष्य को एक मनुष्य होने के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए, आर्टिकल 21 में उन अधिकारों को समाहित कर दिया है। हमने देखा MS सस्काट बना महाराष्ट्र राज्य AR 1978 का जो केस है उसमें किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निःशुल्क विधिक सहायता है, कानूनी सहायता का जो अधिकार है उसको एक मूल अधिकार माना और सभ्य समाज में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सहायता मिलनी चाहिए और कानूनी सहायता के पश्चात ही उसको उचित अवसर मिलना चाहिए अपने बचाव का, तभी उसके खिलाफ में कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क विधिक सहायता को मूल अधिकार के तौर पर मान्यता इस केस में दी गई। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट केस आता है, महत्वपूर्ण केस आता है, वो है हुस्न आरा खातून बनाम बिहार 1969 सर्वोच्च न्यायालय। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया कि शीघ्रतर विचारण स्पीडी ट्रायल भी अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति का मूल अधिकार है। यदि ट्रायल स्पीडी नहीं होगा तो कई बार ये देखा गया है कि जितनी सजा व्यक्ति को दी जा सकती है, मैक्सिमम जिस अपराध का उसके ऊपर आरोप है, कई बार उससे आधी सजा तो इस कारण से ही जेल में बंद रहते हुए भुगत लेता है क्योंकि उसको गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण उसकी जमानत नहीं हो पाती है और उसका नंबर पे आता नहीं है और वो जेल में ही अपनी बिना कारण जो सजा वो उसको मिलती रहती। तो कोर्ट ने हुस्न आरा खातून के बारे में ये कहा कि निःशुल्क विधिक सहायता के साथ ही शीघ्रतर विचारण स्पीडी ट्रायल भी अनुच्छेद 21 के तहत दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार का एक आवश्यक तत्व है। यद्यपि अमेरिकी संविधान की भांति भारतीय संविधान में शीघ्रतर परीक्षण स्पीडी ट्रायल के मूल अधिकार का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन निसंदेह रूप से यह अनुच्छेद 21 में निहित है। जो भी प्रक्रिया जो युक्त शीघ्रतर परीक्षण को सुनिश्चित नहीं करती उसे युक्त या न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। इसलिए न्यायालय ने बिहार राज्य के विभिन्न जेलों में बंद सिद्ध दोष व्यक्तियों को जो कई वर्षों से परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, क्योंकि इससे उनके अनुच्छेद 21 के में निहित शीघ्रतर परीक्षण के अधिकार का उल्लंघन हुआ था। इस प्रकार से इस मुकदमे में शीघ्रतर परीक्षण को भी जीवन के अधिकार का आवश्यक अंग मानते हुए मूल अधिकार के तौर पर इसको मान्यता सर्वोच्च न्यायालय के
इस निर्णय के द्वारा जो है दी गई। इसी में हम आगे देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है, होता था और होता भी है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में हम लेके जाते हैं मरीज को, और ऐसे मामले में जिनमें आत्महत्या का मामला प्रतीत हो, जलकर मरने का या जलकर मरने के संबंध में, जलाकर के मारने के संबंध में, इस तरह के जो मुकदमे होते हैं उनमें जो प्राइवेट चिकित्सालय ये करके कि ये पुलिस केस के मामले हम इनको नहीं लेंगे, मरीज को जो है भर्ती करने से मना कर देते थे। और कई बार ऐसा देखा गया कि उनको तुरंत सहायता, चिकित्सीय सहायता यदि वहाँ मिल जाती तो उनकी जान बच सकती थी। जब तक सरकारी अस्पताल में पहुँचते हैं देर हो जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो कोर्ट ने के संज्ञान में जब इस बात को लाया गया तो कोर्ट ने परमानंद कटारा बनाम भारत संघ AIR 19 सुप्रीम कोर्ट में ये निर्णित किया कि अनुच्छेद 21 के अधीन दोनों सरकारी तथा प्राइवेट अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों का यह कर्तव्य है कि वे घायल व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया अर्थात पुलिस कार्रवाई पूरी होने की प्रतीक्षा किए बिना शीघ्र से शीघ्र चिकित्सा सहायता प्रदान करें और घायल व्यक्ति की रक्षा करें। मानव जीवन की रक्षा करना सभी चिकित्सकों का संवैधानिक कर्तव्य है। प्राय दुर्घटना में घायल व्यक्ति की चिकित्सा करने से चिकित्सक इस कारण इनकार कर देते हैं क्योंकि इसके पूर्व पुलिस कार्रवाई को पूरा करना आवश्यक होता है। ऐसे मामलों में घायल व्यक्ति केवल सरकारी अस्पतालों में नहीं भेजे जाते हैं। प्रस्तुत मामले में दिया गया निर्णय अब स्पष्ट है कि प्रत्येक अस्पताल चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, उसको घायल व्यक्ति की तुरंत चिकित्सा सहायता उसको मुहैया करानी होगी। यदि वह इस काम से अपने आप को मना करते हैं तो उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना का मुकदमा भी उनके ऊपर चलाया जा सकता है। आश्रय का अधिकार। आश्रय का मतलब रहने का, रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी अर्थात भोजन, कपड़ा वस्त्र, पहनने के लिए वस्त्र, जिस हिसाब से आपका रहन सहन उस हिसाब के वस्त्र, और मकान का अर्थ जहाँ व्यक्ति रह सके, आराम से जो है ऐसा वातावरण हो जिसमें कि वह अपनी बौद्धिक क्षमता को, शारीरिक क्षमता को और आगे कर सके। समेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1986 सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णित किया कि आश्रय, शेल्टर पाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत एक मूल अधिकार है और राज्य का यह विधिक कर्तव्य है कि वह गरीब व्यक्तियों, दलितों, आदिवासियों के लिए